रूकइये प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परम पूजनीय बापू ओम जी की इस पावन धरती पर ओम जी का महायज्ञ मना रही बापू जी की लाडली और प्यारी साध संगत जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि ओम जी के सानिध्य में बैठे हैं, ओम जी का यज्ञ मना रहे हैं। हम यहां पर अपने आप नहीं आए हैं, ये ओम जी की कृपा है, ओम जी का आशीर्वाद है, तभी हम यहां पर पहुंचे हैं। बिना ओम जी की कृपा से कोई यहां आ नहीं सकता। महापुरुष समझाते हैं कि बिना परमेश्वर की कृपा, बिना गुरु की कृपा इंसान दरबार में नहीं आ सकता। इंसान तो हमेशा माया में उलझा ही रहता है। माया ने इंसान को इस तरह जकड़ रखा है कि ना ये माया इसको छोड़ती है और ना ही माया को ये छोड़ना चाहता है। ये गुरु की अपार कृपा है, तभी हम इस माया को छोड़कर इस दरबार में पहुंचे हैं। हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का मंतव्य क्या है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, ये कौन समझाएगा, कौन बताएगा। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो ये बता सकता है। ओम जी ही, बापू हरनाम जी, बापू श्रद्धाराम जी जैसे संपूर्ण गुरु ही ये बता सकते हैं। मुश्क की महत्ता बताने के लिए महापुरुष अनेक आयोजन करते हैं। महापुरुष समझाते हैं जो जीवन हमें मिला है ये आद जन्म भी हो सकता है और अंतिम जन्म भी हो सकता है। अगर आद जन्म मिल गया, हमने कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए और कुछ घोर अपराध किए, फिर वही नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ा। कोई समर्थ गुरु मिल गया, बापू ओम जी जैसा, बापू हरनाम जी जैसा, बापू श्रद्धाराम जी जैसा, उसके दर्शन हो गए, उसकी कृपा से ये मानव शरीर मिल गया। जब ये मानव शरीर मिल गया तो ये स्वतंत्रता का खुला द्वार है। हम इसमें अपने आप को जीवन मुक्त भी कर सकते हैं और बार बार इन योनियों में भटकना पड़े ऐसा भी कर सकते हैं। ये मानव योनि ही एक ऐसी है जो परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है। कहते हैं ना देव योनि, देव योनि में भी जब देवता
सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो गए, पुण्य कम हो गए, फिर वापस धरती पे आना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि यही एक योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इस योनि में हमें अपने आप को मुक्त करना है। जीवन का कर्तव्य क्या है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या फर्ज है। महापुरुष समझाते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे भूल बैठे हैं। हमारा मेन उद्देश्य तो है उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। उससे कैसे मिलना है ये कौन बताएगा। जब हम गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु का आसरा लेंगे, तो तभी वो बताएंगे कि ये जीवन का कर्तव्य हमें कैसे भुगताना है, कैसे उस परमात्मा से मिलना है। लेकिन आजकल की विडंबना कुछ और है। इंसान के पास समय ही नहीं है। हर कोई माया में इतना उलझा हुआ है कि अपने रूटीन वर्क से उसे समय ही नहीं मिलता। रूटीन वर्क क्या है? सुबह उठे, अपने नित्य कर्म से फ्री होकर हम ऑफिस चले जाते हैं, दुकान पे चले जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर वही काम। संडे आता है, छुट्टी होती है, आराम करते हैं, और शाम होती है, सैर करने के लिए चले जाते हैं। खाते पीते हैं, होटल जाते हैं, किसी पार्टी में एंजॉय करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, जो सब कुछ हमें उस मालिक से मिला है, रहने के लिए घर दिया है, अच्छा पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, हमारी उसके प्रति भी कोई ड्यूटी है। हमने उसके प्रति भी कोई काम करना है। ये हम भूल जाते हैं। क्या काम करना है ये तो गुरु ही बताएगा ना। हमारा हाल तो ऐसा है कि जैसे एक तोता पिंजरे में बंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना ही भूल जाता है। उसे उसी में ही आनंद आने लगता है, वो वहां ही खुश है। वही हाल हमारा है कि हम एक कमरे में बंद हैं और भूल चुके हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्तव्य है। जब इंसान माँ के गर्भ में होता है, उल्टा लटका होता है, तो प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करता है, हे मालिक हमें इस कुंभी नरक से निकालो। मैं बाहर जाके तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारे नाम का सिमरन करूंगा, इस आवागमन से छुटकारा पाकर अपने आप को इस जीवन मरण से मुक्त कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जैसे इंसान जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वो मोह माया में ही भटकता चला जाता है, जकड़ा चला जाता है और सब कुछ भूल जाता है। और फिर वही 84 का चक्कर, वही रोज रोज की मर्रा की जिंदगी, वही माया का चक्कर। जैसे महाराज जी बता रहे थे ना कि आजकल कोई भी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगता, हर कोई माया ही मांगता है। कल रात की बात है, फंक्शन चल रहा था, कलाकार अपना फंक्शन कर रहा था, तो उसने एक बार काफी संगत थी, रात भी संगत से पूछा, बताओ अभी कौन कौन माया चाहता है? जो माया चाहता है अपने हाथ खड़े करे। सारी संगत ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसने कहा कौन नहीं चाहता? तो मेरा ख्याल 1 या 2 होंगे जिन्होंने कहा हमें माया नहीं चाहिए। यही हाल है हमारा। हम प्रभु को तो मांगते ही नहीं, माया में ही उलझे हुए हैं। हमें मालिक की जरूरत ही नहीं है। महापुरुष यही समझाते हैं कि अगर मायापति को मांग लोगे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो माया तो दासी है उसके चरणों की दासी है, वो पीछे पीछे अपने आप चली आएगी। मांगना है उस परमात्मा को मांगो, उस मालिक को मांगो, उसकी भक्ति करो, उसकी प्राप्ति हो जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। प्रभु तो पत्ते पत्ते में विराजमान है, कण कण में है। सिर्फ मेहनत की जरूरत है। जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो पहली बार वनवास गए, तो सबसे पहले वो महर्षि वाल्मीकि कुटिया में गए। वहां जाके उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। मुझे मेरे पिता ने कुछ समय के लिए जंगल में रहने के लिए भेजा है। आप कोई उपयुक्त स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे प्रभु, आप कहां पर नहीं हैं? आप तो हर जगह हैं, पत्ते पत्ते में हैं, कण कण में हैं। आपके लिए तो सब कुछ उपयुक्त है, आप कहीं भी रह सकते हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में है, वो तो हमारे अंदर विराजमान है। हमें अंदर की यात्रा करनी होगी, उस मालिक को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए। जो युक्ति गुरु से मिली है, जो नामदान की बख्शिश परमात्मा ने तुम्हें गुरु से करवाई है, उसका अभ्यास करते हुए, उसका अभ्यास करते चले जाइए। अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर टिकाकर, अपनी त्रिकुटी पे टिकाकर, मन को एकाग्र करके अगर हम ध्यान करेंगे, तो ये मन दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा। कई तरह के अच्छे विचार आएंगे,
कई तरह के बुरे विचार आएंगे, लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी ड्यूटी निभाते रहना है, अपना अभ्यास करते रहना है। अगर हमारा अभ्यास पक्का है, हम अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि मालिक के दर्शन होंगे, शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी। वो शाश्वत आनंद जिसके लिए हर कोई भटक रहा है, हर कोई वो शाश्वत आनंद चाहता है, लेकिन चाहते हुए भी मेहनत नहीं करता। अगर मेहनत करेंगे तो वो शाश्वत आनंद की अनुभूति जरूर होगी। अगर उस मालिक पर विश्वास करेंगे तो आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। लेकिन हमारा मन है कि विश्वास ही नहीं करता। अक्सर नामदान तो बहुत ने ले रखा है, बहुत संगत से पूछो नामदान लिया है, हाँ जी लिया है, और डिमांड भी बहुत की है। जब पूछो कि सिमरन करते हो, हाँ जी करता हूं। कितना समय करते हो? कोई तो बोलता है 15 मिनट करता हूं, कोई कहता है मैं तो चलते फिरते ही करता हूं। एक से मैंने पूछा कितना समय सिमरन करता हो? बिल्कुल महाराज मैं रोज करता हूं। मैं कितना समय? 108 बार रोज करता हूं। मैं वो तो 5 मिनट लगते हैं। यही हाल हमारा है। अगर प्रॉपर तौर पर ड्यूटी निभाते चले जाएंगे, सिमरन करते चले जाएंगे, तो वो शाश्वत आनंद की अनुभूति जरूर होगी। वो आनंद जिसे बापू हर भगवान जी ने गूंगे की मिठाई कहा है, जिसका आनंद स्वाद हम अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि विश्वास के साथ, हौसले के साथ उस अपनी ड्यूटी को निभाते चले जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य अनुभूति होगी, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। एक बार भक्त नामदेव जी ने मन में ये ख्याल आया कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं। वो दूध का कटोरा ले आए, ठाकुर जी के सामने रख दिया। प्रभु भोग लगाइए, प्रभु भोग लगाइए। सुबह से शाम हो गई, प्रभु ने भोग नहीं लगाया। जब शाम हो गई तो मूर्ति से आवाज आई, नामदेव पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती। तो नामदेव जी ने एकदम झट से जवाब दिया, प्रभु अगर पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती तो पत्थर की मूर्ति बोलती भी नहीं है। प्रभु उसका भाव देख के, उसका विश्वास देख के दर्शन देने पड़े प्रभु को, और उस के दूध का भोग लगाना पड़ा। बात विश्वास की है, बात भाव की है। अगर भाव सच्चा है तो प्रभु हमारे पास हैं। आजकल कलयुग चल रहा है, हर इंसान दुखी है, सुख की कामना लेके भटक रहा है, लेकिन सुख कहां से प्राप्त करे उसे ये नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वह माया में जकड़ा हुआ है।
हर चीज को माया के पैमाने से नापता है। जब कोई हमारा काम हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा गुरु हम पर बड़ा मेहरबान है। जब हमारी कुछ ज्यादा मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं हमारा गुरु तो हम पर बहुत ही मेहरबान है। हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, हम पर हमारा गुरु बहुत मेहरबान है। अगर जाने अनजाने को नुकसान हो गया तो कहते हैं आजकल मेरा गुरु मेरे से नाराज है। कुछ ज्यादा नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया तो कह देते हैं गुरु हम पर बहुत नाराज चल रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि गुरु कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। गुरु हमेशा अपने बच्चों पे खुश रहता है, लेकिन कमी हमारे में ही है। गुरु कभी अपने किसी बच्चे का नुकसान नहीं करता, कभी उससे कुछ छीनता नहीं है। वो तो हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। लेकिन अगर गुरु नुकसान करना चाहे तो वो क्या करता है? वो तुम्हारा वो समय छीन लेता है जिस समय में आप भक्ति करते हैं। माया में ऐसा उलझा देता है कि तुम भक्ति करना ही भूल जाते हो। जैसे महाराज जी बता रहे थे ना कि हर इंसान यही मांगता है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और गुरु देता भी है, मनोकामनाएं पूर्ण भी करता है। ये नहीं कि नहीं करता, जो मांगो वो मिल जाता है, भाव सच्चा हो तो। यही माया है कि हम माया ही मांगते हैं, गुरु को तो मांगते ही नहीं। हमें उस मालिक से मालिक को मांगना है, समर्पण करना है उसके आगे। अष्टावक्र की कथा तो आपने सुनी ही होगी। जब राजा जनक ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई मुझे घोड़े की रकाब पे पैर रखते समय ब्रह्म ज्ञान करा दे तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत से ऋषि, बहुत से गुरु राज दरबार में आए, सभा बुलाई गई, लेकिन राजा जनक की कोई तसल्ली नहीं करा सका, सेटिस्फैक्शन नहीं करा सका, कोई उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सका, सब हार गए। तो अंत में अष्टावक्र जी आए जिसके शरीर में 8 बल पड़ते थे। सभी अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगे कि ये क्या ब्रह्म ज्ञान कराएगा, हम इतने इतने बड़े ऋषिवर बैठे हैं, हम नहीं करा सके। लेकिन अष्टावक्र ने कहा मैं आपको ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। आप ऐसे करो, चंदन की चौकी मंगाओ। चंदन की चौकी मंगाई गई, राजा को बिठाया गया। तो अष्टावक्र ने कहा कि जब मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, घोड़े की रकाब पे आप पैर रखोगे, आप चले जाओगे, मुझे गुरु दक्षिणा कौन देगा? पहले मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। राजा ने कहा ठीक है, बताओ क्या चाहिए? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जो तुम्हारा है वो मुझे दे दो। तब राजा ने कहा मेरा राज हाजिर है, मैं सारा राज देने के लिए तैयार हूं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं ये तुम्हारा कहां है, ये तो तुम्हारी प्रजा का है, तुम तो एक सेवादार हो, सेवक हो। तो फिर
राजन ने कहा कि मेरा तन हाजिर है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं वो भी तुम्हारा कहाँ है, वो तुम्हारी रानियों की अमानत है, तुम्हारा जो है वो तुम मुझे दो। तब राजन ने कहा कि मेरा मन हाजिर है। तो अष्टावक्र जी ने कहा हाँ ये तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है, ये तुम मुझे दे दो। जल मंगाया गया, तर्पण किया गया। राजा ने अपना मन अष्टावक्र को अर्पित कर दिया, समर्पित हो गया उसके आगे। जब घोड़े की रकाब पे पैर रखने लगा तब अष्टावक्र ने कहा रुको, अब कहां जा रहे हो, ये मन तो मेरा है, तुम क्या कर सकते हो, जो मैं कहूंगा वही होगा। भाव है, बात मन की है। अगर मन को कंट्रोल में कर लिया तो सब कुछ हो गया। भाव बात समर्पण की है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल करके ओम जी की शरण में समर्पित हो जाएं तो ओम जी हमारे ही हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग हैं। बापू हर भगवान जी अक्सर यही समझाते थे कि अगर तुम सेवा नहीं कर सकते, सिमरन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अपने आप को समर्पित कर दो ओम जी के आगे। अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप समर्पित कर दोगे तो ओम जी तुम्हारी बाजू पकड़ लेंगे, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे, हर पल तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्योंकि कोई भी गुरु अपने बच्चे का नुकसान होता नहीं दे सकता, लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से समर्पित करेंगे। लेकिन आजकल कह तो हर कोई देता है मैं समर्पित हूं, लेकिन समर्पण करना बड़ा मुश्किल है। समर्पण किया था बापू श्रद्धाराम जी महाराज ने कि मैं सारा जीवन दरबार का अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। वो था समर्पण ओम जी के आगे। उन्होंने सारा जीवन जल तक ग्रहण नहीं किया, सुरमा पीसा, उससे जो इनकम आई उससे अपने जीवन का निर्वाह किया, और जो बच गया वो भी परिवार को दे दिया। ऐसे महान गुरुओं की संतान हैं हम, ऐसे महान गुरुओं के बच्चे हैं हम। हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अक्सर हर कोई कहता है मैं ऐसे दुखी हूं, मैं ऐसे दुखी हूं, मैं ऐसे दुखी हूं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से ओम जी के आगे, बापू श्रद्धाराम जी के आगे, बापू हरनाम जी के आगे अरदास करिए। अगर भाव सच्चा है, आपकी जो अरदास जायज है, तो एक पल का भी विलंब नहीं होता, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन बात यह है भाव सच्चा होना चाहिए, और जो कामना है वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर हम मांगी वो लें जो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ओम जी क्या करेंगे। ओम जी तो आपकी समर्था से ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं कि उसके काबिल नहीं बनते। आप बड़ी दूर दूर से आए हैं, इस महायज्ञ में आपने हिस्सा लिया है, कई दिनों से संगत यहां पर आई हुई है, पूरे यज्ञ का आनंद ले रही है और आनंद लिया है, हाथों से सेवा भी की है।
ये नहीं कि आनंद ही ली है, बहुत सी संगत ऐसी है जिन्होंने यज्ञ तो देखा ही नहीं, सिर्फ सेवा में ही डटे हुए हैं, वो सही फल प्राप्त करके ले जाते हैं। बहुत से गांव के बच्चे हैं वो कई दिनों से सेवा कर रहे हैं, मैं उनका अपने मन से आभारी हूं, उस संगत का, उस गांव के बच्चों का, जिन्होंने इस महायज्ञ को संपूर्ण करने के लिए तन मन धन से सेवा की है। ऐसे ही सेवा करते रहिए, प्रभु के नाम का सिमरन करते रहिए। जो युक्ति आपने बापूजी से ली है उसका अभ्यास करते रहिए, तो ओम जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं ओम जी से यही अरदास करूंगा, जो सारी संगत आई है, जिस भाव से भी आई है, उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनके घर में खुशी रहे, सुख शांति रहे, निरोगी काया दें, बच्चे अच्छे पढ़ लिखकर अच्छे विद्वान बने। इसी अरदास के साथ आओ अरदास करते हैं। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा, बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा, बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा, बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय, परम पूजनीय बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संगत की जय, सब संगत की जय।